नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ईडू संधान टेस्ट सीरीज द्वारा आयोजित वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 15 देखेंगे। यह सेट इस वॉल्यूम का लास्ट सेट है। वॉल्यूम 2 का यह लास्ट सेट है। इसके बाद वॉल्यूम 3 12 अगस्त से शुरू किया जाएगा। तो आज हम इसको देखते हैं, इसका डिस्कशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, नेक्स्ट वीडियो डालें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको इस सेट में पिछले जो 14 सेट कराया गया है उसका रिवीजन है इसमें, उसी में से 75% इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इस सेट को आपको देखने से फ़ायदा होगा कि आपके पिछला 14 सेट का इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु 2 संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि की गई। वे संविधान संशोधन थे, वे कौन संविधान? वे 7वां और 31वां संविधान संशोधन थे। क्या हो जाएगा? 7वां और 31, 2 बार संशोधन किया गया, 7वां और 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति से जलीय पौधों पानी में तैरती है? किसकी उपस्थिति से जलीय पौधों पानी में तैरती है? एरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? अनुदान, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास। तो क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनाए जाने वाला वांगला उत्सव किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता है? भारत में मनाए जाने वाला वांगला उत्सव किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता है? तो सूर्य भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नहीं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। इनमें से पूछ रहा है कौन सही है, तो केवल इनमें से सी सही है, बाकी सभी गलती है। ए और बी गलती है, इसमें से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता संविष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप क्या मैनेज करता है? करेंसी स्वैप क्या मैनेज करता है? विभिन्न करेंसियों में नकदी प्रवाह। विभिन्न करेंसियों में नकदी प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 फीफा का कौन सा संस्करण था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 फीफा का कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूप्रपट्टी में स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन भूप्रपट्टी में स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से महान्यायवादी के संबंध में सही उल्लिखित है। निम्नलिखित में से महान्यायवादी के संबंध में सही उल्लिखित है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, ये भी सही है। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ का कार्यकाल सबसे अधिक 13 वर्षों तक रहा। महान्यायवादी संसद के सदनों के बैठक में भाग नहीं ले सकता, भाग ले सकता है। तो ये 1, 2 और 3 सही है, बाकी 4 गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन हो जाएगा? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच कैसी होती है? एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच इकाई से कम होती है, यानी 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशवंत एवं बसावन किस मुगल शासक के दरबार के चित्रकार थे? दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? जाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, सेक्शन ए में 15 छात्रों की औसत आयु 20 है और सेक्शन बी में 20 छात्रों की औसत आयु 15 है। तो कह रहा है इन दोनों सेक्शनों के सभी छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगा? तो इसको हम सेक्शन ए के छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 15 गुना 20 यानी 300। सेक्शन बी के छात्रों की हो जाएगा 20 गुना 15 300। कुल छात्र कितना हो जाएगा? 20 और 15 35 हो जाएगा। तो ए और बी के छात्रों की कुल आयु 600 हो जाएगा। 600 में 35 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 17.14 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17.14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 1.23/43। क्या आ जाएगा? 1.23/43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ लेख। किस स्तंभ लेख में? भाब्रू स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कपास। कौन है? कपास। कार्बन नैनोट्यूब्स निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब्स निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स। किसका? फुलेरिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भागा हो तो ये दिया गया है इक्वेशन। इसमें सब का वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको 95 आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी पोर्टल निम्न में से किस संस्था मंत्रालय द्वारा जारी किया गया?
साथी पोर्टल निम्न में से किस संस्था मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? कृषि मंत्रालय। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया? अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया? जीएस धुरिए। क्या हो जाएगा? जीएस धुरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक वर्ण का होना, इसमें से गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाई तथा पटकाई पहाड़ियाँ स्थित है। लुसाई तथा पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला में। किस पर्वतमाला में? पूर्वांचल पर्वतमाला में। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी है? गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक किसने लिखी है? सुरंजन दास। किसने लिखा है? सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ आपको तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में Mg पर 2+ आयन कौन है जहाँ N और P क्रमशः न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या प्रदर्शित करता है? N बराबर 12, P बराबर 12। तो इनमें से कौन रहा है? आयन कौन है? इसमें आयन को देना है तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 3 6 2 8। 2+ का आपको इसमें हो जाएगा 2 कक्षा होगा, इसमें आपको ये 2 कक्षा होगा। ये तो आपको हो गया। ये पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है, जिसमें से 2 वही त्याग कर दिया है तो 2 8 है। तो इसको पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहला कक्षा में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन की पहचान करें। लोनार झील खारे पानी गुजरात में है। लोनार झील खारे पानी गुजरात, यह असत्य है क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। कौन है? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण। किससे संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है किसका? रेडियो तरंग का। किसका प्रयोग करता है? रेडियो तरंग का। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट में होम पेज का अर्थ होता है प्रथम पेज। क्या हो जाएगा? प्रथम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? दामोदर मौर्य को। किसको प्राप्त हुआ है? दामोदर मौर्य को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचशील के मुख्य अवयव कौन से नहीं है? तो पंचशील के मुख्य अवयव गैर नस्लवाद नहीं है, बाकी गुट निरपेक्षता, गैर उपनिवेशवाद, पड़ोसी सर्वप्रथम की नीति। पंचशील के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवहार के 5 सिद्धांत अंतर्निहित है। यह 5 सिद्धांत क्या क्या है देख लीजिए। समानता और परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु के देह गुहा को कुटसिलोम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु के देह गुहा को कुटसिलोम कहा जाता है? तो निमेटोडा। किसको? निमेटोडा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम एक दोस्तों के आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। कैसा होता है? बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। किसके स्थान पर? किरण रिजिजू के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। क्या हो जाएगा? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो क्या हो जाएगा? अमीबा। दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी का लुप्त पद, इसमें क्या दिया गया है? पहला टर्म में 4 जोड़ा गया है और 3 से गुना किया गया। उसी प्रकार 4 जोड़ा गया है 3 से गुना, तो 4 जोड़ेंगे 102 में तो क्या हो जाएगा? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? पल्लव ने। किसने विस्थापित किया था? पल्लव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? उनमें से कौन सा शामिल नहीं था? देख लेते हैं। उनमें से युद्ध समाप्त किया जाए शामिल था, जमीन किसानों के हवाले की जाए ये भी शामिल था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ये भी शामिल था, जबकि उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाय को 20% के लाभ पर 7200 में बेचा गया, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन आपको वर्बली कर सकते हैं। यहाँ 20% के लाभ पर 7200 में बेचा गया है, तो इसका होगा कितना? प्राइस सीपी कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 6000 होगा। तो 6000 का 20% 1200 यानी 7200 में बेचा गया है, तो 6000 का आपको 25% कितना होगा? तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? तो 6000 का 25% 1500 हो जाएगा। 15 चौका 60, तो आपको 6000 और 2500 कितना? 6000 और 1500 7500 हो जाएगा। उसको 7500 बेचने पे उसको 25% लाभ होगा। इसको वर्बली आप 1 मिनट से कम समय में देखते ही कर सकते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया? एन चंद्रशेखरन। किसको? एन चंद्रशेखरन को। TCS के चेयरमैन है, टाटा सन्स के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसको देख लेते हैं। सेंटलीज जनजाति कहाँ पाया जाता है? आपको अंडमान निकोबार में। सेंटलीज कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार। टोडा कहाँ हो जाएगा? आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। भूटिया आपको सिक्किम में हो जाएगा। बिरहोर कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। तो आपको 4 3 2 1 क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है? सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है? चतुष्फलकीय। क्या होता है? चतुष्फलकीय। यदि 2x² - 6x + 1 है तब x² + 6x 4x² + 6 का मान क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन में देखिए, दोनों ओर 2x से भाग देंगे तो इधर हो जाएगा x - 3 और इधर हो जाएगा 1/2x। आगे 1 - 2x = 3, दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इतना आएगा। फिर x² 4x², इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कट जाएगा -1 = 9 आएगा। अब फिर 1 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 10। अब इसमें 6 जोड़ देंगे क्योंकि इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 जोड़ देंगे तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसने जीता है?
2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्या हो जाएगा? जॉर्जी कहाँ की है? बुल्गारिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषय पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। कॉकस क्या है? कॉकस क्या है? राजनीतिक दल अथवा गुटों के प्रमुखों का बैठक। क्या है? कॉकस क्या है? राजनीतिक दल तथा गुटों के प्रमुखों का बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य शैली चेराव खुल्लम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य शैली चेराव खुल्लम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। किससे संबंधित है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? दुनिया के सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन की पहचान करें, इनमें से कौन सा गलत है? तो काली मिट्टी में उच्च नमी धारण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है असत्य कौन है? तो न तो कथन 1 और न ही कथन 2। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित नहीं है? तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित नहीं है? तो कोणीय संवेग और आवेश संरक्षित है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जयंती मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियनों में नहीं होता है? एम्फीबियनों में नहीं क्या नहीं होता है? सल्क नहीं होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? छत्तीसगढ़, गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल्स कहाँ आयोजित हुआ? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल्स कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। यूकेरियोटस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यूकेरियोटस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू। कौन सी प्राचीन साम्राज्य तथा उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? मौर्य का राजधानी पाटलिपुत्र था, पल्लव का राजधानी वेलोर नहीं था, पल्लव का राजधानी कांचीपुरम था। क्या था? कांचीपुरम। पांड्य का राजधानी मदुरई था, काकतीय का राजधानी वारंगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से स्थान है? तो क्या हो जाएगा इसमें? आपको 3 और 4 हो जाएगा, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए हार्मोनों को कॉलम बी में दिए गए रोगों के साथ मिलाइए जो उनकी कमी के कारण हो जाते हैं। तो इंसुलिन किसके कारण होता है? मधुमेह। आपको हो जाएगा मिलान, इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन आपको थायरॉक्सिन के कारण गार्टर रोग हो जाता है, घेघा रोग। वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है?
वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। इंसुलिन के कारण आपको मधुमेह रोग हो जाता है, जबकि एड्रेनलिन हार्मोन के कारण लवण असंतुलन हो जाता है, लवण असंतुलन हो जाता है। तो हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम द्रव्यमान की 10⁻³ मीटर पर सेकंड चाल से गतिमान कोई गोली किसी रेत के बोरे से टकराकर उसमें 5 सेंटीमीटर तक धंस जाती है। परिकलित कीजिए कि गोली को विराम में आने में कितना समय लगेगा। तो इसको कितना समय लगेगा? 10⁻⁻⁴ सेकेंड यहाँ दिया हुआ है, आपको सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी संरक्षण परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? हाथी संरक्षण परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? झारखंड से। कहाँ से किया गया? झारखंड से। डॉबेराइनर ट्रिक के प्रणेता वोल्फगांग डॉबेराइनर किस देश के रसायनज्ञ थे? किस देश से संबंधित थे? तो जर्मनी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की किस स्थान पे रही? किस स्थान पे रही? 100वें स्थान पे, 100 स्थान पे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? J.J. सिंह। क्या हो जाएगा? J.J. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? एम्बर। क्या हो जाएगा? एम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? कालिदास का नाम एहोल अभिलेख में। किस अभिलेख में है? एहोल अभिलेख। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा की गई? केंद्रीय प्रशासन की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए किस सिद्धांत की स्थापना नहीं की गई है? दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए किस सिद्धांत की स्थापना नहीं की गई है? बहु विवाह विरोध किया गया, स्त्री शिक्षा विकास भी किया गया, मूर्ति पूजा का समर्थन। आपको आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम है? मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम है, पहले क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2023 के विजेता निम्न में से कौन है? तो एबल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफेरेल्ली को। किसको दिया गया? लुइस कैफेरेल्ली को। पारितंत्र में कशेरुकी वर्ग में किसकी संख्या सर्वाधिक है? पारितंत्र में कशेरुकी वर्ग में किसकी संख्या सर्वाधिक है? तो किसका हो जाएगा? मत्स्य का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर ने। किसने दे दिया था त्यागपत्र? सर शंकर नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
पेट्री ओर्पो किसने बने हैं? पेट्री ओर्पो ने। नाटो संगठन जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी कि कितने अंग है? नाटो की कितना अंग है? 4 अंग है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इनके 4 अंग है: परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को। किसको? पंचमढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? भारत की मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति। कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है? तो समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं या जिसमें जीएस पूछा जाता है वो सभी के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि इसमें जीएस और करंट अफेयर है। तो जिस भी एग्ज़ाम में जीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है उस एग्ज़ाम के लिए यह हेल्पफुल है। तो ये वॉल्यूम 2 का आपको वॉल्यूम 2 का लास्ट सेट था। इसके बाद वॉल्यूम 2, इसके बाद वॉल्यूम 3 आपको 12 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अगर आप वॉल्यूम 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।